राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपको पता है हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी और क्लास 12 चैप्टर 9। ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किए थे, उसके रोल किए थे, ऑब्जेक्टिव किए थे। ठीक है। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजन, देखिए फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जो हमें सोच समझ के लेने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम बिना सोचे समझे कहीं पे भी मतलब मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल सोच समझ कर मनी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे हम क्या सोचते हैं कि एक तो हमें प्रॉफिट हो और कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रोथ लेवल है, प्रोडक्शन लेवल है, वो बढ़े। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। पहले हम करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन मीनिंग। ठीक है। मतलब मीनिंग क्या होता है। अ फाइनेंशियल डिसीजन मीनिंग है रेफर टू प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट वे टू यूज मनी फंड जिस, ठीक है, जिसको हम फंड बोलते हैं। मतलब अगर हम देखा जाए तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैपिटल हो गया, फंड हो गया। ठीक है। इन अ बिजनेस पर्सनल कॉन्टेक्ट, मतलब अपने बिजनेस में एक पर्सनल चीज़ यूज़ करना। ठीक है। पर्सनल एक तरफ से देखा जाए तो हम अपने बिजनेस में एक ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ के कि हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। ठीक है। इट इन्वॉल्व अ डिसीजन अबाउट इन्वेस्ट अ फाइनेंसिंग एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू अचीव अ फाइनेंशियल गोल। ठीक है। देखिए क्या है इसमें, क्या बताया कि फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है एक ये ऐसी प्रोसेस है जो मतलब एक बेस्ट वे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये ऐसे मतलब बताती है कि हमें किस तरीके से फंड का किस तरीके से बेस्ट वे यूज़ कर रहा है जिससे हमें आगे जाके नुकसान भी ना हो। ठीक है। प्रॉफिट हो। ठीक है। और मतलब बिल्कुल सोच समझकर इन्वेस्ट करना। ठीक है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। अगर देखिए ऐसा नहीं है ना, अगर हम कोई काम करते हैं तो बिल्कुल सोच समझ कर काम करते हैं। ठीक है। ऐसा तो नहीं है बिना सोचे समझे हम कहीं पे भी जाके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो सिंपल, कहीं ना कहीं हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो सिंपल वर्ड में क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन मीन्स डिसाइडिंग हाउ टू अर्न, स्पेंड, इन्वेस्ट एंड मैनेज मनी विजुअली। मतलब इसमें बताया कि एक कैसे मतलब मनी का यूज़ करना है, कहाँ स्पेंड करना है, ठीक है, कितना इन्वेस्ट करना है। ओके। इसे करने से मतलब क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ कंपनी डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट अ न्यू मशीनरी। ठीक है। अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि मैं एक नई मशीन परचेज कर रही हूँ। ठीक है। तो इससे क्या है, इससे तो एक मेरी कंपनी का प्लस पॉइंट है। ठीक है। एक ये मेरी कंपनी का प्लस पॉइंट है और इससे मेरा क्या आएगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। ठीक है। और मुझे प्रॉफिट भी होएगा। ठीक है। जो जिससे मुझे क्या आएगा, मुनाफा, दुगना मुनाफा आएगा, प्रॉफिट। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। मार्केटिंग में जो मेरा सामान मतलब 100 प्रोडक्ट जाते थे, ठीक है, अब मशीन की हेल्प से कितने जाएंगे, 200 भी जा सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेक अ लोन फ्रॉम बैंक, यूज प्रॉफिट टू एक्सपेंड द बिजनेस। ठीक है। ऑल दिस आर अ फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है। इन सबको हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन। ओके। तो नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल डिसीजन के। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है, कोस्ट, मतलब एक्सपेंसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, खर्चे। ठीक है। हाइयर कॉस्ट में भी रिड्यूस द प्रॉफिट। ठीक है। अगर ज़्यादा खर्चे होंगे हमारे तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रॉफिट है ना, वो क्या होता है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है। और हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। ओके। एग्जाम्पल क्या है, एक्सपेंसिव मशीनरी में नॉट बी चूज इट इफ अ चीप अल्टरनेटिव एग्जिस्ट। ठीक है। देखिए क्या है इसमें, जो अगर आपको एक मैंने एग्जांपल बताया था कि कोई कंपनी है, अगर वो मशीनरी परचेज कर रही है, ठीक है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए परचेज कर रही है। ठीक है। और एक दूसरी कंपनी है, अगर वो सोच रही है कि नहीं हमारा इसी मशीनरी में काम चल जाएगा। ठीक है। हम लोग ऐसा सोचते भी हैं कि अगर यही ठीक करा देंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है। और इसी से हमारा अच्छा खासा काम चलता है। ठीक है। फिर वो ठीक करवाते हैं, फिर दोबारा वही बात हो जाती है। ठीक है। तो मतलब एक
एक ऐसी मशीनरी में बार बार इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि एक हम हाई क्वालिटी की मशीनरी परचेज कर ले, ठीक है, जिससे हमें और ज़्यादा फ़ायदा हो और खर्चे भी कम आए, ठीक है, और प्रॉफिट भी हमारा हो, ठीक है। देखिए क्या है रिस्क। रिस्क आपको पता है, ये रिस्क एक ऐसा वर्ड है कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं ना, तो मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि फ़र्स्ट टाइम तो हमें रिस्क उठाना ही पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार हमें प्रॉफिट ही होएगा, ठीक है, कभी ना कभी है देखो हमें प्रॉफिट भी होएगा, नुकसान भी होएगा। स्टार्टिंग में तो देखा जाए ना, स्टार्टिंग में तो हमें लॉस होते ही होते हैं और उतना हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। एवरी फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व सम रिस्क। जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है उसमें कहीं ना कहीं रिस्क तो इन्वॉल्व भी होंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है, इन्वेस्टिंग इज द स्टॉक मार्केट एंड हैज़ अ हायर रिस्क देन द सेविंग इन द बैंक, ठीक है। मतलब आपको पता है अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है किसी किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, वो मतलब सोच रही है कि हम ना एक नया प्रोडक्ट शुरू करेंगे, बनाएंगे, अपना नया ब्रांड बनाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको तो उसमें मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड भी डिसीजन लेना ही पड़ता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो सोचते भी है कि अगर देखिए अगर वो इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो उनको आगे जाके प्रॉफिट होएगा ही होएगा, ठीक है। देखिए रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी काम को करने से पहले सोचते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, हम करके देख लेते हैं, ठीक है, एक बार तो रिस्क उठा ही लेते हैं, ओके। देखिए क्या है रिटर्न। रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट मतलब, ठीक है, प्रॉफिट मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है आपको समझ आया, एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड इनकम होती है उसको कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, अ प्रोजेक्ट गिवन अ हाई प्रॉफिट इट यूजली अ प्रेफर्ड। मतलब कहीं ना कहीं हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें आगे जाके फ़ायदे ही फ़ायदे हों, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं सोचते कि हमें ये पैसे मतलब इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम सोचते हैं नहीं हमें इस पे करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे हम क्या आएगा, हमें जाके आगे फ़ायदा ही होएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो क्या क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मनी एट अ राइट टाइम, ठीक है, मतलब पैसों का सही समय पर यूज़ होना, ठीक है, और उपलब्ध होना एक तरफ से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अ कंपनी में अ डिले इन्वेस्ट इफ़ कैश इज़ लिमिटेड, ठीक है, मतलब अगर कोई कंपनी है इन्वेस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको इन्वेस्ट करने के लिए सोचना पड़े, ठीक है, मतलब इतना कैश तो उनके पास होना ही चाहिए कि वो मतलब देरी ना करे इन्वेस्ट करने में, ठीक है, या किसी भी प्रोजेक्ट में, ओके। मतलब देखा जाए तो एक कंपनी को कहा जाता है कि आप इतना कैश मेंटेन करके रखते हैं, मतलब रख सकते हैं, ठीक है, कि उनको अगर इन्वेस्ट करना हो या वेजेस देनी हो, ठीक है, या बिल पे करना हो, ठीक है, इतना तो उनके पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक कंडीशन है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है, जो जिसको हम कहते हैं ना आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट सिचुएशन अफेक्ट अ डिसीजन, ठीक है, मतलब एग्जांपल क्या है, ड्यूरिंग अ रिसेसिंग कंपनीज अवॉइड अ बिग इन्वेस्टमेंट। कंपनी कहीं ना कहीं अवॉइड करती है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम कहीं भी बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं, ठीक है, और आगे जाके उसके हमें फ़ायदा ना हो, नुकसान ही नुकसान हो, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो भी क्या करती है, बिल्कुल सोच समझ के करती है, ठीक है। अपना अपना बजट देखती है वो, ठीक है, कि मतलब क्या वो हमारे अकॉर्डिंग है, मतलब अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें हमें फ़ायदा हो नुकसान हो, ठीक है, आगे जाके, और कहीं आगे जाके इन फ्यूचर में हमें नुकसान नहीं उठाना पड़े, ठीक है। आगे क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी वैसे आपको पता है, गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे कुछ तो कंपनी के रूल्स हो गए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से निकाले जाते हैं कंपनी के लिए, ठीक है। टैक्स रूल एंड रेगुलेशन इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन, ठीक है। लो टैक्स, एग्जांपल है कि क्या है, लोअर टैक्स रेट एंड इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब एक टैक्स रेट मांगा जाता है कंपनी से, पर ज़्यादा हाई नहीं, लो मांगा जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑल ओवर देखा जाए तो ना हर एक कंपनी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के, जो प्राइवेट हो मे बी, जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट्स के रूल्स फॉलो करती है। आपको पता है अगर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर है, वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना करे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, खैर वो तो गवर्नमेंट के अंडर ही होती है, ठीक है,
तो उस इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब अगर वैसे वो करना चाहे तो कर सकती है, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट देखिए, टैक्स तो वो भी पे करती है, गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट भी करती है, दोनों करती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ना गवर्नमेंट और प्राइवेट का एक स्ट्रक्चर आ जाता है इनके बीच में, ठीक है। तो प्राइवेट जो होता है वो भी गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है, और जो गवर्नमेंट है वो भी गवर्नमेंट के अंडर में ही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब एक बिजनेस खोल के बैठना, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। पर इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, क्यों खोलते हैं। ऐसा ही तो नहीं है कि वो सोच रहे कि आज खोलेंगे उसके बाद 2-3 साल चलेगी कंपनी, उसके बाद बंद हो जाएगी, नहीं। हर एक कंपनी का अपना लक्ष्य होता है, अपना उद्देश्य होता है, ठीक है। कि कंपनी हम खोलेंगे, उनका मेन मोटिव होता है कि आज अगर हम छोटे से शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आगे जाके जो हमारा ग्रोथ लेवल है वो बढ़ता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, ग्रोथ लेवल बढ़ता है, प्रॉफिट होता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, अ कंपनी फोकस ऑन ग्रोथ में इन्वेस्ट मोर एग्रेसिवली। इनका मतलब क्या होता है, देखिए कम से कम, मतलब सबसे ज़्यादा फोकस होना कंपनी का, मतलब कि ना एक ग्रोथ लेवल पे, ठीक है, और एक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अपनी जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है, ठीक है, ग्रोथ लेवल है, और जो कंपनी की स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। एक कंपनी इसलिए खोली जाती है, ठीक है। लास्ट है हमारा कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन प्ले अ विटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। दे हेल्प इन सेलेक्टिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मैनेजिंग रिस्क एंड इंश्योरिंग पीपल यूज टू फंड a good financial decision, balance cost, risk and return while a considered economic condition and business goal. proper deci- uh, Proper decision make a lead to growth, stability and long term profitability, ठीक है। देखिए क्या है, इन्होंने यही बताया है इसमें कि एक फाइनेंशियल डिसीजन होता क्या है। देखिए फाइनेंशियल डिसीजन का ना जो मेन रोल होता है यही होता है, ठीक है। एक तो बिल्कुल सोच समझकर एक कंपनी अगर वो इन्वेस्ट करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सोचती है कि इससे हमें फ़ायदा होएगा, ठीक है, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। राधे राधे। और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे ही तो नहीं करते हैं, हम कुछ सोच समझ के ही करते हैं, ठीक है। कि बिजनेस हम क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, ग्रोथ लेवल बढ़ाने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए अगर हम करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में क्या है, कॉस्ट भी है, रिस्क भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉपर बैलेंस भी है, और फंड का यूटिलाइजेशन कैसे करना, ठीक है, ये सब कुछ है। ये एक फाइनेंशियल डिसीजन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसके नोट्स हैं मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगी, ठीक है। और अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।